डियर लर्नर, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम अपनी क्लास में एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी भी होगी और बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी नहीं भी होगी, लेकिन आज हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, पावर प्रोजेक्ट और रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट, इससे आपको यह तो समझ में आ रहा कि किसी नदी पे हम कैसे विद्युत परियोजना लगाते हैं। ठीक है। समान विद्युत परियोजना आपने देखी भी होंगी, बहुत सारे डैमों पे आप गए भी होंगे। तो उसमें मेन क्या होता है कि एक डैम बनाया जाता है जिसमें पानी को रोका जाता है। ठीक है। रोकने के बाद पानी को एक निश्चित ऊंचाई से टरबाइन पे गिराया जाता है, ये सभी को पता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगता है और इन्वायरमेंट को कंपैरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा नुकसान भी पहुंचता है। ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट। अब ये रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट क्या होता है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से पानी को डैम में रिजर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप बहते हुए पानी से ही एक पाइप नाल निकाल के कर सकते हो। आप जो है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चला सकते हो। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर डायग्राम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा और हो सकता है कि इस पे भैया आपके जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है। तो समझते हैं। हाइड्रो जनरेशन प्रोजेक्ट विदाउट द स्टोरेज बिहाइंड द डैम, यानी कि इसमें कोई डैम बनाने की जरूरत नहीं होती, पानी को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। इज कॉल्ड रन ऑफ रिवर, यानी रन मतलब जो है बहना, ठीक है, या भागना। ठीक है। तो रिवर के बहते हुए पानी का ही हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। हमें रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे करते हैं अभी डायग्राम में आपको पता चल जाएगा। इसमें वाटर को जो है एक पाइप के द्वारा नीचे लेके आया जाता है पंप हाउस में, और ऊपर क्या होता है, प्रेशर इतना बनाया जाता है कि नीचे क्या हो, आपकी टरबाइन घूम के क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, डायग्राम को देखते हैं। ठीक है। फिर आपको पूरा समझ में आएगा। देखो, ये है आपका, पीछे वाली स्लाइड पर हम दोबारा आएंगे। ये है एक सिंपल आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। और ऐसे कई डैम पे आप गए भी होंगे। ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पानी को स्टोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पानी को एकत्रित कर रहे हैं। इसी को वाटर रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है। और फिर इन गेटों के माध्यम से करते हैं, उनको नीचे गिराते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे कोई टरबाइन लगी रहती है जो घूमती है और फिर विद्युत क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है। टिहरी डैम भी क्या है, इसी तरीके से। ठीक है ना। अब लेकिन अगर यही यही आपका रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होता तो क्या होता, समझो। देखो, ये हमारी जो है ना, ये जो है आपका डायग्राम, ये हमारी मेन रिवर है। ठीक है। क्लियर। जो पहाड़ पे क्या है, एक ऊंचाई पे बह रही है। और आपको पता है पहाड़ पे जो भी रिवर बहती है वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है। तो ऐसे ही नीचे डाउन आ रही है। ठीक। हमने क्या करा, जो रिवर ये आ रही थी, ठीक है, इसी के रास्ते पे एक क्या करा हमने, एक जो है हल्का सा क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा। ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन हमने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा, उसी के रास्ते में, नदी के रास्ते में एक पाइप लगा दिया। समझ में आया। क्लियर। रिवर बह रही है, देखो रिवर पूरी ऐसे ऐसे की ऐसे ऐसे बह रही है। रिवर के फ्लो को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। बस उसी फ्लो में थोड़ा सा पानी जो है हमने क्या करा, इस पाइप के माध्यम से ले आए। ठीक है। क्योंकि ये पहाड़ पे है तो ये पूरा ढलान पे होगा। ठीक है। तो यानी कि पाइप से भी जो पानी आ रहा होगा वो बहुत तेजी से स्पीड में आएगा, ये फोर्स से आएगा। ठीक है। और जैसे ये आएगा, ठीक है, एक निश्चित हाइट के बाद, ठीक है, यानी एक निश्चित हाइट पे जब पाइपलाइन बिछ जाएगी, ठीक है, और पाइप में बहुत मोटे मोटे होंगे। ठीक है। तो वहीं पे क्या करेंगे, नीचे हम क्या करेंगे, एक पावर हाउस जैसा बना देंगे। तो ये पानी जब वहां पे गिरेगा तो क्या होगा, ये घिरनी घूमेंगी। और जब घिरनी घूमेंगी तो क्या होगा, टरबाइन घूमेगी और उससे क्या होगा, बिजली उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। क्लियर। और फिर उसी पानी को हम क्या करेंगे, आगे छोड़ देंगे इसी रिवर में। तो हमने क्या करा, कहीं पे भी पानी का स्टोर नहीं करा ना, हमने उसी पानी को थोड़ा सा पाइप के माध्यम से लेके फिर उसी में क्या कर दिया, मिला दिया। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। देखो, इमेजिन करो, जैसे मान लो ये आपके पहाड़ है। ठीक है ना। क्लियर। अब आपको पता है कि नदी तो बहती हुई आ रही है नीचे, नदी तो नीचे बहती हुई आ रही है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करें, अगर यहाँ पे हम डैम बनाते हैं तो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, इस पानी को रोकना पड़ेगा। जैसे टिहरी डैम, कितने साल लग गए उसको बनने में। और इन्वायरमेंट का भी लॉस होता है, क्योंकि भाई इतना सारा पानी अगर कहीं रोकोगे तो भैया क्या होता है, भूकंप आने के भी चांसेस होते हैं। भाई उतना पानी का भार पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है। जिस दिन बांध फट गया तो उस दिन क्या होगा, पूरे जो है कई शहर तबाह हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, हमने क्या करेंगे, एक हल्का सा जो है कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन भी क्या है, वो पूरा क्या है, आर पार। देखो आर पार मतलब पानी तो जा ही रहा है ना, बस यहीं पे हमें एक छोटा सा पाइप लगा देंगे। ठीक है। वो पाइप लगा के क्या करेंगे, ढाल है तो पाइप में भी ढाल से चलेगा पानी। ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे कहीं क्या करेंगे, पावर स्टेशन बना देंगे, जहाँ पे क्या है, घिरनी जोर जोर से घूमेंगी जब इतनी फोर्स से पानी गिरेगा।
ठीक है, और यहाँ पे हमारी विद्युत उत्पन्न हो गई। और आगे चल के इसी पाइप को क्या कर देंगे, मोड़ के रिवर के जो मेन कोर्स नीचे आ रहा होगा उसी में क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हुआ। अगर इस डायग्राम से वैसे आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अगर इस डायग्राम से भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्लियर। हाँ, ये कॉमन सेंस है कि भैया ये पहाड़ी जो है इलाकों में ही लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि रन ऑफ द रिवर आपके प्लेन में नहीं हो पाएगा ना, प्लेन में तो स्टोरी करना पड़ता है। ठीक है, तो जहां पे भी क्या है आपके एलिवेशन है वहां पे क्या है ये हो सकता है। अब फिर से देख लेते हैं, देखो ये हमारी मेन रिवर थी जो मैं रेड रेड से दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। ये हमारी मेन रिवर है और इसका बहता हुआ पानी इस कोर्स से ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चले गया। हमने करा इस मेन रिवर पे यहीं पे क्या कर दी, एक पाइपलाइन लगा दी। ठीक है, इस पाइप क्या है, ये पूरा पाइप है। अब पानी क्या है, थोड़ा सा पानी, ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी का होगा इस पाइप से आएगा, लेकिन वो बहुत ही फोर्स से आएगा। ठीक है, चूंकि वो यहाँ पे लगा हुआ है तो लगातार आएगा। यानी मैं ये कहूँ कि रिवर में जब तक पानी है तो इस पाइपलाइन में ही पानी आएगा। ठीक है, क्लियर। नीचे तक पूरी पाइपलाइन आएगी, यानी हमारे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट किसकी आ रही है, इस पाइपलाइन की। तो आप ऐसे ऊपर की तरफ देखो कि ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ क्या आ रही है, पाइपलाइन आ रही है। और इतनी फोर्सेस में पानी आ रहा है कि यहाँ पे टरबाइन घूमेंगी, टरबाइन घूमेंगी तो भैया बिजली बनेगी। ठीक है, क्लियर। और फिर जो पानी बचेगा फिर से वो क्या है, इसी रिवर में क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये जो मेन कोर्स था, देखो ये मेन कोर्स आ रहा है ना, घूम घूम के घूम के घूम के इसे वो पानी हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब तो समझ में आ गया। ठीक, तो अब आप कंपैरेटिव देख लो कि अगर आपको सिंपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने खासकर पहाड़ों में, ठीक है, यहाँ जहाँ पे एलिवेशन है, तो ये क्या है, ह्यूज कॉस्ट है इतने पानी को इकट्ठा करने के लिए। बहुत मोटी मोटी दीवारें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू आएगा। ठीक है, क्लियर। जबकि इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने रिवर के बहाव को बिल्कुल नहीं छेड़ा है। आपने वहीं पे ऊपर कहीं पे हेड पे, ठीक है, अब इसको क्या ज्योग्राफी में हेड बोल देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले रीजन को। तो हेड वाले रीजन पे अगर एक पाइपलाइन जैसी बना दी, ठीक है, और उसी को पाइपलाइन को नीचे लाए, पैरेलल नदी भी नीचे आ रही होगी। ठीक है, और जब पाइपलाइन नीचे आ रहा होगा तो मोटर घूम गई, बिजली बन गई, और उसी को फिर उसी रिवर में छोड़ दिया। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब देखो पढ़ो, क्या अब आपको ये लाइन समझ में आ रही है कि हाइड्रो जनरेशन प्रोजेक्ट जो बिना स्टोरेज किए हुए, बिना बिहाइंड मतलब पीछे डैम बनाए हुए, ठीक है, अगर हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं तो उसे हम रन ऑफ रिवर कहते हैं। इसमें वाटर को क्या किया जाता है, एक पाइप के थ्रू डाउन लाया जाता है, पावर हाउस में लाया जाता है। ठीक है, और ऊपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है आपका, हमने कहा तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या कर रखा है, देखो ये देखो यहाँ पे एक हमने ये स्ट्रक्चर बना रखा है ना। ठीक है, कि यहाँ पे पानी क्या रहे, थोड़ा सा भरा रहे। ठीक है, तभी तो पाइप में प्रेशर मेंटेन रहेगा। ठीक है ना, क्लियर। तो हल्का सा हमने क्या करा है, डाइवर्ट करा है। ठीक है, क्लियर। अब जो रिवर रन प्रोजेक्ट है इसमें क्या है, द रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर हाइड्रोइलेक्ट्रिकली सिस्टम डेट हार्वेस्ट द एनर्जी फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी को हमने रोका नहीं था, बहते हुए पानी से ही कर दिया था। ठीक है, जबकि डैम में हमें रोकना पड़ता है। क्लियर, तो नेचर से कम खिलवाड़ हुई। दूसरा डिफरेंस क्या है मेनली, अब आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सिंपल वाला लेते हो तो एक हाइट से पानी गिराना पड़ता है, जबकि यहाँ पे हमने रिवर के ही नेचुरल फ्लो का क्या करा है, उपयोग करा है, पहाड़ के ढाल का उपयोग करा है। समझ में आ गया? क्लियर। देखो इससे भी नेचर को नुकसान हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना क्या है एक बड़े बड़े डैम बनाने से। क्लियर, ये आपने देखा। अब मेरे ख्याल से आप इसके फायदे लिख सकते हो, लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि हर चीज के फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो फायदे क्या है भैया, पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि ये क्या है, लेक्स एक्सपेंसिव है। ठीक है, देखो मोटर वाला हाउस जो बनना था हमारा, पावर हाउस, वो पाइप जो पड़ रहा था वो, और ऊपर हेड पे जो हम रोकने के लिए थोड़ा सा क्या कर रहे थे, आपका चार दीवारी टाइप की बना रहे थे। ठीक है ना, क्लियर। और इसको बनाने में टाइम भी कम लगता है। और हम देखो बड़े प्रोजेक्ट बनाना जो है पहाड़ों पे बहुत ही खतरा है। हालांकि टिहरी डैम बन गया वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे भी अगर हम लगाएं तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, डिटेल मतलब उनको छोटे छोटे से जो बिजली पैदा हो रही है उनको हम जोड़े तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। और छोटे ही क्या है, मतलब छोटे का मतलब कम मेगावाट के क्या है पावर प्लांट, वो ज्यादा सक्सेसफुल है पहाड़ों में। ठीक है ना, क्लियर। तो बहुत ही कम समय में ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं, पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, किसके कंपेयर में, जहां पे बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर।
अब क्या भारत में ये सर टेक्नोलॉजी आ रखी है? बहुत पहले से आ रखी है, बस आपने नहीं पढ़ी है। तो आपकी नज़रों में डालने के लिए आज ये टॉपिक बनाया गया है। चिनाब रिवर पे, ठीक है, जो हमारा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया है, वो भी रन ऑफ द रिवर कॉन्सेप्ट में बनाया गया है, ठीक है। और रिसेंटली अभी ये कहाँ पे पड़ेगा? ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हमारा आपका अरुण थ्री, ठीक है, ये जो है आपका अरुण रिवर पे करंट अफेयर आपने बहुत बार पढ़ा है। और कहाँ पड़ता है? नेपाल में, ठीक है। अब बोलोगे सर आप नेपाल वाला आपने क्यों लिख दिया? अरे इसको भारत ही बना रहा है, ठीक है। सतलज जल विद्युत निगम जी ही क्या कर रही है? इसको बना रही है, ठीक है। और ये भी क्या है? रन ऑफ रिवर क्या है? स्टाइल पे बना हुआ है, ठीक है। तो आगे चल के जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है, और जब हम पावर प्लांट की जैसी बातें करेंगे, तो सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बड़े डैम से अच्छा क्या करो? रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। हालांकि उतना जो है 2400-2500 मेगावाट, इतना बड़ा मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं कर सकते, लेकिन 900 भी क्या है मेगावाट, बुरी नहीं है। समझ में आया? क्लियर? तो हम ये लिख सकते हैं कि इससे क्या होगा? विकास का विकास भी हो जाएगा और हमारा इन्वायरमेंट भी बच भी जाएगा, ठीक है। जैसा भी मैंने कहा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि पहला इशू ये है कि इसका आउटपुट लोअर होगा। आउटपुट मतलब जो विद्युत उत्पादन है वो कम होगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। क्योंकि आप पाइप के माध्यम से लेके आ रहे हो, तो आप ज़्यादा एनर्जी विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? तो ये तो बात सभी को पता चल गई, ठीक। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है हम रिवर के फ्लो को थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। और उससे थोड़ा बहुत जो है क्या है आपका जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, उनका स्विंग पैटर्न क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है, ठीक है। कि लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, अगर टोटल एनवायरमेंटल लॉस की बात करें तो बड़े वाले में ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, ठीक है। क्लियर? तो फिर भी ये इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बना दिया। तीसरी बात है कि इसकी जो है कॉस्ट पर किलो वाट, ठीक है ना, जो डैम के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, ठीक है। ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि भैया उतना ज़्यादा उत्पादन उस ये कर नहीं पाएगा, वहाँ पे क्या है ज़्यादा 2400-2500 मेगावाट हो जाता है। यहाँ पे जो है 600, 700, 500, 300 इस तरीके से होगा, ठीक है। तो थोड़ी कॉस्ट क्या पड़ेगी? इनिशियली ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट जब ज़्यादा खुल जाएंगे, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट में भी क्या आएगी? कमी आएगी। फिलहाल एक इशू था जो आपने समझा, ठीक है। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अपने दिमाग में चलो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। समझ में आया तो ठीक बात है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, बच्चों को पहुंचाइए, जिससे कि उनको एक अच्छी तरीके में यूपीपीसीसी की तैयारी करने का मौका मिले। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है, ठीक है, हर स्लाइड के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, यूपीपीसीएस गोल में जाना है और वहाँ पे MKS लाइव रेफरल कोड से अपना जो है 24 महीने का 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा क्या है, इकोनॉमिकल है। फीस ज़्यादा नहीं है, 11-12 हज़ार रुपये के आसपास है। पूरा 2 साल पढ़ने का मौका मिलता है, सारी चीज़ों को 2 बार पढ़ लोगे, ठीक है ना। क्लियर? और मैं आपको क्या करूँगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। क्लियर? और आपने मेरे सिलेक्शन के ट्रैक रिकॉर्ड भी दे रखे हैं, तो आप चाहें तो MKS लाइव रेफरल कोड से आ सकते हैं। और इसमें अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है 15 तारीख तक, ठीक है। और अन्य दिन 10% आपको डिस्काउंट मिलता है रेफरल कोड पे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।